वेलकम बैक। फिर से जीएस 4 एथिक्स का पेपर है, आईएएस मेंस का। क्वेश्चन नंबर पे सीधे सीधे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है हित विरोधिता से क्या तात्पर्य है। वास्तविक और संभावित हित विरोधिता के बीच के अंतर को उदाहरण देना है। पहले तो भाई ये बताना है कि ये दोनों, इसका मतलब क्या है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप जान लीजिए। दो आदमी कई रोल सेट में बटा होता है ना, कई स्टेटस सेट होते हैं। पति है, पिता है, सर्विस में है, अफसर है, किसी का चेला है, शिष्य है, तो तमाम स्टेटस है, उससे डिफाइंड रोल है, तो वही रोल सेट हो गया। उसी तरीके से उसी रोल की सेट की तरह हर रोल को परफॉर्म करने में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो रोल कन्फ्लिक्ट कहलाता है। पत्नी ने कुछ कहा, बॉस ने कुछ कहा, अब उसकी ना सुने तब मुसीबत, उसकी ना सुने तब मुसीबत। तो इस टाइप की जब बातें होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। और जब वही रोल जो है इंटरेस्ट में चला आता है, अपने किसी हित की बात करता है, तो उसे बोलते हैं हित विरोधिता। अंग्रेजी में बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट। हिंदी में बड़ा बढ़िया लगता है कहने में, हित विरोधिता। इतना कठिन हिंदी पता नहीं कहाँ से ले आते हैं यूपीएससी वाले, छांट छांट करके। पता नहीं पृथ्वी से के ग्राफ्टर से तो नहीं लगता। अरे भाई सिंपल लिखते क्यों नहीं हो यार। हित संघर्ष कर दो फिर भी ठीक है, चलेगा। तो हित विरोधिता से मतलब यह है कि दो हितों के बीच कन्फ्लिक्ट होना, जिसमें एक की पूर्ति करने पर दूसरा जो है अपने आप को वंचित महसूस करने लगता है, या उसका केयर आप नहीं कर पाते। जैसे हमने पति के रूप में और बॉस के रूप में अपने बॉस की बात ना मानना और अपनी पत्नी की बात ना मानना, तो उसमें कन्फ्लिक्ट है। इस टाइप की चीज़ों में एक लाइन में जवाब इसका दे दीजिए कि दो रोल के बीच, दो प्रायोरिटीज़ के बीच, दो इंटरेस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट होना, जिससे एक की पूर्ति करने पर दूसरा जो पक्ष है वो असंतुष्ट या नाखुश हो जाता है। उसकी वजह से संघर्ष की भावना पैदा होती है, ये माहौल पैदा होता है। ये कह रहा है उसके आगे कि वास्तविक और संभावित दो तरीके की हित विरोधिता के बीच के अंतर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आपको दो तरीके के ये बनाने हैं। क्या? वास्तविक। अंग्रेजी क्या है, बढ़िया है, एक्चुअल। वास्तविक मतलब एक्चुअल। और दूसरा कह रहा है कि संभावित, मतलब प्रोबेबिलिटी वाला जो फैक्टर कह रहा है, पोटेंशियल इंग्लिश में, पोटेंशियल। अभी है नहीं लेकिन हो सकता है। वास्तविक ये हो गया, पोटेंशियल जो अभी हुआ नहीं है। तो वास्तविक हित संघर्ष को उदाहरण कह रहा है। अच्छा, साथ में उदाहरण भी कह रहा था, और बढ़िया उदाहरण दे दीजिए। तो उदाहरण सबसे सिंपल मैं देता हूँ जो वास्तविक है। जैसे आप एग्जामिनर हैं या इन्विजिलेटर है, और आपका बेटा या आपका बेटी या आपका घर का कोई सदस्य जो है एग्जाम देने जा रहा है, तो आपका वास्तविक हित संघर्ष क्या होगा कि अगर आप वहाँ इन्विजिलेटर हैं और आप ही का बेटा नकल करते हुए पकड़ा जाए, तब क्या करिएगा? बड़ी मुसीबत है। वास्तविक हित संघर्ष आ गया, बेटे को पकड़ दें तो जेल जाएगा, कानूनी रूप प्रक्रिया में फंसेगा, उसकी ज़िंदगी तबाह होगी। अगर आप इन्विजिलेटर के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं और आपने नहीं पकड़ा, तो इन्विजिलेटर के रूप में आपने इन्विजिलेटर की ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं किया, और आपका जो भी बॉस है वहाँ पे अगर उसने पकड़ लिया तो नौकरी चली गई। तो ये सिचुएशन कहलाती है हित संघर्ष, हित विरोधी। एक दूसरे के विरोध में प्रायोरिटी जो इंटरेस्ट खड़ी हो जाती है। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल, ये भी बढ़िया है। अब आपने पोटेंशियल हित विरोधिता के बीच का अंतर उदाहरण में आपने क्या देखना है कि भाई हमारी जो इंटीग्रिटी है, या हमारी जो ऐसा कुछ एक्ट है जिसको आज करने से हम भले ही कन्फ्लिक्ट की स्थिति में नहीं है, लेकिन आगे चल के वो हमें कन्फ्लिक्ट की स्थिति में डाल सकता है। संभावित। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जो उदाहरण देने लायक है। उसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण ये होगा कि आपसे कहा जा रहा है, एग्जामिनर के, यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि उसने कहा कि भाई आपको क्वेश्चन सेट करना है। ठीक है, अच्छी बात है, आप प्रोफेसर हैं, क्वेश्चन सेट करने के लिए कहा गया, लेकिन आपके घर का ही मेंबर उस एग्जाम में बैठने वाला है।
अब आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बात लीक कर जाए कि भाई इस साल इनका बेटा बैठने वाला था, ये बात इनको पता था। अल्लाह आप कहते रहिए कि साहब हमें तो नहीं मालूम था कि वो इस साल बैठेगा, हमने पूछा भी था, उसने मना कर दिया था। तो इस तरीके के एंटीसिपेटरी कन्फ्लिक्ट दिमाग में आना, वो कहलाएगा संभावित हित विरोधिता, माने संभावनाओं पर आधारित है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये संभावित हित विरोधी क्या एग्जाम्पल आपको समझ में आया? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है कि क्या करेंगे आप, वो खाली पूछ रहा है कि उदाहरण देकर बताइए। तो अब उदाहरण देके यहीं तक बता दीजिए कि हम ऐसे सिचुएशन में जब एग्जामिनर के रूप में, क्वेश्चन सेटर के रूप में बुलाए जाने वाले हैं या मांगा जाने वाला, उसी साल हमारे घर का कोई फैमिली मेम्बर जो है अगर एग्ज़ाम में बैठने वाला है और हमने इस चीज़ को नहीं बताया, बाद में लीक हो गई तो बड़ी हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस टाइप के सिचुएशंस को बोलते हैं संभावित हित विरोधिता। इसी क्रम में ये इसका आंसर इतना ही पर्याप्त है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसी का 3 का बी है। 3 का बी में कह रहा है कि के बी में वही वारेन बफेट वाला क्वेश्चन ही जो हम बोल रहे थे, कोटेशन वो क्वेश्चन में ही है कि नियुक्ति के लिए व्यक्तियों को खोज करते समय जो है सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा, 3 गुणों को खोजते हैं और पहला नहीं है तो अन्य 2 गुण आपको समाप्त कर देगा। वारेन बफेट का है ये। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आदमी ईमानदार नहीं होगा, इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी, तो आप समझ लीजिए कि वो सारी इंटीग्रिटी डाउटफुल होने की वजह से इंटेलिजेंट तो ही, एनर्जेटिक भी है ही, तो आपके पूरी प्रोसेस का, पूरे कॉरपोरेट जब उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल जो है अपने निजी स्वार्थ में करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पक्का। इसीलिए अगर व्यक्ति में इंटीग्रिटी नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो किसी काम के लायक नहीं है, चाहे वो घर का आदमी हो, चाहे वो ऑफिस का आदमी हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप इसके बारे में कहीं मार्केट में या किसी दूसरे साइंटिफिक रिसर्च मेथड एडॉप्ट करके भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि एक आदमी की लॉयलिटी कितनी है, कितने किलो की है, कितने % की है। वो सब चीज़ें तात्विक चरित्र जो दिलो दिमाग से डिराइव होता है, वो आप जज नहीं कर सकते, आप सिर्फ संभावनाओं पे आधारित रखेंगे। तो इंटीग्रिटी डाउटफुल होना मतलब उसका हर चीज़ जो है डाउटफुल होना, परफॉर्मेंस से लेके उसका ऑफिशियल डीलिंग से लेकर वो सब चीज़ अपने निजी हित में करेगा, न कि आपके कंपनी या सरकार के लिए करेगा। वो जहाँ भी उसको मौका मिलेगा उसमें अपना पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल गेन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तमाम तरीके के रिसोर्सेज मोबिलाइज करके अपना भला पहले सोचेगा और सरकार का और कंपनी का भला नहीं सोचेगा। तो इसीलिए उसमें जो 3 हम लिखे थे, इंटीग्रिटी, एनर्जेटिक जो कह रहे हैं, इसीलिए वो सबसे पहले ज़रूरत है इंटीग्रिटी की। अगर सत्यनिष्ठा नहीं है तो सब चीज़ बेकार है, इसलिए उसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।